करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल पकोड़े, जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के, जो हमें बाहर रेडियो से और दुकानों से मिलते हैं, बड़े बड़े होटलों से मिलते हैं। तो ये वही पकोड़े हैं। रेसिपी को पूरा फॉलो करना है, एंड तक देखना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, तो आप भी बहुत ही अच्छे शानदार से पकोड़े बनाकर इंजॉय कर सकें। तो इसके लिए आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। 3 से 4 बड़े साइज़ के आलू थे, जो इनका वज़न आधा किलो था। बारीक और लंबाई में कटिंग कर लिए हैं। बहुत बारीक कटिंग करेंगे, जितना भी बारीक आप कटिंग कर सकें। तो आलू को अच्छी तरह से धो लिया है 2 से 3 पानी, ताकि इनका स्टार्च जो है अच्छी तरह से निकल सके और बहुत ही जायकादार मज़ेदार से जो है पकौड़े हमारे बनकर तैयार हों। तो साथ हम शामिल कर लेंगे इसके अंदर पालक जो है मैंने तकरीबन 1 पाव ली और इसको मोटा मोटा कटिंग किया, साफ़ कर लिया अच्छी तरह से। डंडियाँ मोटी वाली निकाल दी और बारीक डंडी इसके साथ ही रखी। मोटी मोटी सी कटिंग की है। पालक जो है पकौड़ों के अंदर मोटी कटिंग में ही अच्छी लगती है, और आलू आप जितना भी बारीक कटिंग कर सकें अच्छे लगते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार पकौड़े बनाने के लिए आपने इस रेसिपी को पूरा फॉलो करना है। तो जब तक मैं चीज़ें इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार किया करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर हाज़िर होते रहें। और प्याज इसके अंदर हमने शामिल की है, एक मीडियम साइज़ की लच्छेदार कटिंग कर ली है प्याज, तो ये शामिल कर देंगे। साथ में शामिल करेंगे चंद मसाले जो आपके किचन में हर वक्त मौजूद होते हैं। कोई भी चीज़ आपने जो है एक्स्ट्रा इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करनी। तो अनारदाना ले लिया है, ये भी हमारे किचन में तकरीबन मौजूद ही रहता है, काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अच्छी तरह से धो कर डालेंगे, क्योंकि इसके साथ काफ़ी मिट्टी वगैरह जो है होती है, सुखाने के अमल में लग जाती है। तो इसको अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके जो है डालेंगे। आप चाहें तो इसको मोटा मोटा कूट के भी डाल सकते हैं, मैंने साबुत डाला है। तो 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक भी बहुत तेज़ नहीं रखेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने 1.5 लिया है। 1 टीस्पून हमने ले लिया है दड़ा मिर्च, मोटी कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे। साथ में शामिल करेंगे हल्दी, अच्छे कलर के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए 1/2 चम्मच जो है टीस्पून, और 2 टीस्पून भरकर हमने शामिल कर दिए हैं सूखा धनिया, जो कि भुना हुआ कुटा हुआ है। और 1 टीस्पून हम शामिल कर देंगे ज़ीरा भी भुना कुटा है। और साथ में तकरीबन 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे, जो कि मैदे के लिए बहुत ही अच्छी है। और फ्राइड चीज़ों में अजवाइन का इस्तेमाल करें तो वो मैदे को नुकसान नहीं देती है, बल्कि हज़मदार होती है, तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी होता है। तो ज़रूर शामिल कर लिया करें। और साथ में हम इसके अंदर शामिल कर देंगे बेसन मैंने लिया है 350 ग्राम वज़न में, और 2 कप है ये पैमाइश के हिसाब से। तो इतना बेसन जो है काफ़ी होगा इस सब्ज़ी के लिए। तो आपने जो है मेजरमेंट के साथ सारी चीज़ों को डालना है, ताकि आपके पकोड़े भी जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएं। पानी हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि सब्ज़ी हमने धो के डाली है, तो पानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और 1/4 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर लेंगे मीठा सोडा। मीठा सोडा हमने डाल दिया। और ये मीठा सोडा जो है हम उस वक़्त डालेंगे जब हमने पकोड़े फ्राई करने हों। पकोड़ों को मिक्स करके तो हम इसको स्टे नहीं देंगे इसके मटेरियल को, बल्कि साथ के साथ ही फ्राई कर लेंगे। इसको स्टे दें तो सब्ज़ियां जो हैं पानी छोड़ेंगी, और फिर आपके पकोड़े अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं हाथ की मदद से मैंने डाला है, जैसे कि हमारे जो पकोड़ों वाले बेचने वाले पकोड़े बनाते हैं ना ढाबा वाले, तो बिल्कुल उसी तरह से हम हाथ की मदद से डालेंगे तो पकोड़े बहुत ही लच्छेदार, बहुत ही मज़ेदार कड़क से बनेंगे। और आपका जो मज़ा है अफ्तार का दोबाला हो जाएगा। आप अफ्तार के अलावा भी जब भी आपका दिल चाहे बच्चों के लिए आप बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं, अपनी पार्टीज़ में बनाकर आप रख सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की ये टेस्टी सी डिश है। तो पंजाब में तो ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आप कौन कौन कहाँ कहाँ से वाच कर रहे हैं वीडियो को प्लीज़ बताया करें, ताकि आपका शुक्रिया अदा कर सकें। और पकोड़े जो हैं तब तक हमारे बनकर माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं।
7 से 8 मिनट लगते हैं एक बार के पकोड़े जो हम डालते हैं कढ़ाई में उनको बनाने के लिए। तो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हमने सारा काम जो है किया है, तो माशाल्लाह से पकोड़े ज़बरदस्त से बनकर तैयार हो गए हैं। साथ में हमने बनाया है रायता, दही से धनिया और पुदीना शामिल किया, हरी मिर्च शामिल की, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप इस पकोड़ों को बनाकर एंजॉय करें। हम आपके लिए और नई नई वीडियोस लेकर हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।